नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज नेशनल खबर की पूरी टीम चंडीगढ़ के हिम्स हॉस्पिटल में आई है। हिम्स हॉस्पिटल ने थोड़े ही दिनों में भारत में अपनी एक नई पहचान बना ली है, लेकिन एक अजीबोगरीब बात जो यहाँ पर देखने को मिली है वो ये कि यहाँ पर लीच थेरेपी को यूज़ करके इंसानों को ठीक किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि क्या कीड़ों का उपयोग करके इंसान को ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनु और जाने माने आचार्य मनीष जी मौजूद हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। नमस्कार, धन्यवाद। और इसी के साथ सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लीच थेरेपी क्या है और क्या वाकई में कीड़े से इंसान को ठीक किया जा सकता है? वैसे तो हम लाइव दिखाने वाले हैं आज। तो मैं कहूँगा कि लीच थेरेपी आयुर्वेद में सदियों पुरानी है। उसका इस्तेमाल प्रचलन अब बढ़ा है क्योंकि आयुर्वेद की वैल्यू भारत में पढ़नी अब शुरू हुई है। तो मैं कहूँगा डॉक्टर अन्नू से कि डॉक्टर अन्नू, ये हमारे सामने जो पेशेंट हैं इनको लीच लगाते हुए कैसे लगती है, क्या करती है, वो दिखाएं भी और आपको समझाएं भी कि ये लीच है क्या और कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां, खाली ये तो सिर्फ हम इन पेशेंट के तो चेहरे पे लगाएंगे और बहुत सारी बड़ी बीमारियां डॉक्टर अनु बीएमएस हैं इस हॉस्पिटल में, एचओडी हैं, तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। डॉक्टर अनु आप बताइए। बिल्कुल डॉक्टर अनु से पूछेंगे। तो मैम, ये जो आप लीच थेरेपी इनके फेस पर कर रहे हो जी, ये जो स्पॉट बने हुए हैं ये चले जाएंगे? जी बिल्कुल चले जाएंगे। ये तो जो है बहुत बेसिक सी एक चीज़ है। मैं ये कहूँगी अगर लीच थेरेपी की हम बात करते हैं तो अगर पूरा फेस पिंपल्स से भरा हुआ भी है या कोई भी बड़ी से बड़ी स्किन की इन्फेक्शन भी अगर इनके फेस पर होती तो वो भी 70% तक एक ही सिटिंग के बाद में ठीक हो जाती है। वही अगला सवाल मेरा मैम आपसे ये है कि लीच थेरेपी कब करते हैं और क्यों करते हैं और कितने फ़ायदेमंद रहती है ये? चलिए आयुर्वेद से मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस पेशेंट को एक बार आप लीच लगाते कैसे हैं और लीच कैसे अपना काम करती है वो आप प्लीज़ दिखा दीजिए। बिल्कुल, जवाब से पहले हम यही देखेंगे कि लीच लगाते कैसे हैं। लीच को लगाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। लीच अपने आप से ही पकड़ लेती है। हमें खाली साइट डिसाइड करनी होती है कि लगानी कहाँ है। तो जैसे इनके फेस पर दिक्कत है तो जिस प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसके आसपास हम कहीं पर भी लीच लगा सकते हैं। तो इनके बाइलेटरल प्रॉब्लम है, यानी कि फेस के दोनों तरफ दिक्कत है, तो हम दोनों तरफ लीच लगाएंगे और 2 लीच इधर और 2 लीच उधर लगाने पर देखिए इसको रखते ही उसने पकड़ लिया अपने आप से। तो बहुत ना तो कुछ कट लगाया, ना कोई स्कैल्पल, कोई नाइफ़ यूज़ किया, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने लीच के साथ कोई ज़बरदस्ती की है। उसने अपने आप से ही इसको पकड़ लिया है। तो ये लगी और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। दूसरे साइड भी आप दिखा दीजिए हटा के कि नीचे लीच लगी हुई है। इसके ये देखिए नीचे लीच लगी हुई है। इसका साइज़ आप देखेंगे तो ये इसका ऑलमोस्ट डबल साइज़ हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थेरेपी। भाई, हम पेशेंट से भी पूछना चाहेंगे कि आपको पेन फील हो रहा है? नो मैम। नॉर्मल लग रहा है? हाँ जी। वही आपका क्या कहना है इस सवाल को लेकर? देखिए, जैसे आपने इनसे ये सवाल किया कि क्या इनको पेन फील हो रहा है या नॉर्मल लग रहा है, मैं इनसे और भी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आपको ये पता चला कि कहाँ पे लीच लगी है? हाँ जी जी। तो यही ब्यूटी है इस थेरेपी की और यही ब्यूटी है इस जीव की और यही ब्यूटी है आयुर्वेद की। हमारे आयुर्वेद में जो पंचकर्म बताया गया है उसमें 5 तरह के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जिससे कि हम दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा दोष है और कौन से रूट से वो बाहर निकल सकता है, तो उसके हिसाब से हम प्रोसीजर चूज़ करते हैं। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर कफ दोष है तो वो वमन के रास्ते में ऊपर से निकाला जाता है। पित्त दोष है तो उसको हम मोशंस के रास्ते से विरेचन करवा के नीचे से निकालते हैं। अगर वायु का कोई दोष है तो उसमें वस्ती एक ट्रीटमेंट रहती है जिसमें कि एनोरेक्टल रूट से एक मेडिसिन की इंट्रोडक्शन की जाती है, एक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। इसी तरह से नस्य है और इसी तरह से रक्त मोक्षण है। तो ये जो थेरेपी आपके सामने हो रही है ये रक्त मोक्षण चिकित्सा के अधीन है, उसके अंडर। ये आचार्य सुश्रुत ने भी सूत्र स्थान में 14वें चैप्टर में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो जलौका, इसको जलौका बोलते हैं। तो ये जो जलौका अवचरण, एक्चुअली इसका नाम वो है जिसको हम लीच बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि सब लोग समझते ही ऐसे हैं तो उसी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो ये जो जलौका है इसको पुराने शास्त्रों में
जलोकावचरण के नाम से रक्तमोक्षण के चैप्टर के अंदर ऐसे किस तरह से अलग अलग चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए मेंशन किया गया है, चाहे दर्द हो, चाहे इन्फेक्शन हो, बड़े से बड़ा जख्म हो, शरीर के अंदर भी है जहां हम पहुंच ही नहीं सकते, वहां पहुंचने के लिए भी हम इस थेरेपी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में। एंड उसके पीछे की मॉडर्न साइंस की कोरिलेशन भी हम इसके साथ करके देख सकते हैं, बड़े आराम से समझ में आती है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बड़े जख्म की बात की, अगर मैं बड़ी बीमारी की बात करूं, लाइक किसी को कैंसर हो गया और उसका कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया, वहाँ भी लीच थेरेपी काम करेगी? देखिए, शुरू करते हैं सिर से। ब्रेन के अंदर कहीं कंजेशन हो गई, ठीक है, इस पर रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, आप कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, नेट पर पढ़े हैं रिसर्च पेपर्स। ब्रेन के अंदर कंजेशन हो गई, उस तक पहुंचने का क्या रास्ता है? काटेंगे क्रेनियोटमी, उसके अलावा मॉडर्न साइंस के पास कुछ नहीं है। क्रेनियोटमी करके ही वो उसके अंदर पहुंचेंगे, जहाँ कोई क्लॉट है उसको निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर पे लीच लगा के वो काम कर सकते हैं, बिना सिर को काटे, बिना उसको तोड़े फोड़े, किसी छौड़ी, हथैने या चाकू का इस्तेमाल किए बिना। दूसरा रास्ता हमारे पास नाक का है, नस्य कर सकते हैं, उससे भी ये उस एरिया तक हम पहुँच जाते हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी है, यानी कि दौरे पड़ते हैं किसी को मिर्गी के, उसमें। फिर नीचे आ जाइए, आँख के अंदर भी हम लीच लगा सकते हैं। आपकी आँख के अंदर ये जो बीच का ब्लैक पार्ट है, इसको छोड़ के, जो पुतली है, जो लेंस है, इसको छोड़ के अंदर भी लीच लगाई जा सकती है अगर आँख की कोई बीमारी है उसमें। नाक की है, स्किन की है, मुंह के अंदर दांतों की कोई तकलीफ़ है, यहाँ तक कि हम ये जो हमारा अंदर है, हमारे गम्स पे भी हम लगा सकते हैं, जीभ पे भी लगा सकते हैं, इस साइड्स पे भी लगा सकते हैं। पूरी बॉडी में कहीं पर भी पेन है, कहीं इन्फ्लामेशन है, जो रूमेटिक पेन्स होती हैं, गाउट की पेन होती है, जो अनबियरेबल पेन्स होती हैं, वहाँ पर भी हम इनको लगा सकते हैं। हार्ट की कोई दिक्कत है, वहाँ पर भी। अब आपने बात करी कैंसर की, सिर्फ कैंसर ही नहीं, मेटास्टेसिस जहाँ होता है, मतलब जो पूरे शरीर में फैलने वाला कैंसर होता है, वहाँ पर भी मेटास्टेसिस, उन केसेस में भी हम लीच थेरेपी कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि जब ये लीच थेरेपी इतनी कामगार है, तो फिर एलोपैथी इससे बचती क्यों है? देखिए, एलोपैथी बचती नहीं है। अगर आपको याद होगा, अभी कोरोना काल में आपको सबको याद होगा, पटियाला में एक निहंग ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया था। आप सबको पता होगा, पूरे टीवी में वो खबरों में सुर्खियां बटोरी थी। तो वो हाथ कट गया और पीजीआई गए, और पीजीआई की खबर भी आई कि पीजीआई ने जोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीजीआई ने हाथ जोड़ा, उस हाथ में मूवमेंट शुरू लीच ने करी, और वो चंडीगढ़ के ही एक सेंटर से जो हमारे ही साथ जुड़े हुए हैं, उनको ने वहाँ लीच भिजवाई, और लीच ने उसके अंदर का गंदगी खून हटाया और अपना जो हीरोडिन है वो अंदर छोड़ा, और वो हाथ आज वर्किंग में है। तो आयुर्वेद को तो छुपाया जाता है, लीच यूज़ करके पीजीआई में वो हाथ चला, लेकिन वो किसी चैनल पे ना दिखाया गया ना बताया गया। कोई तो बात नहीं, अब आयुर्वेद को छुपाया नहीं जाएगा सर। तो जो अभी लीच आप यूज़ कर रहे हो, वो कुछ अलग तरह की होती है, मतलब कोई खास होती है? हाँ जी, मैं इसके बारे में बताऊंगी। पहले जो अभी आचार्य जी ने बताया, मैं इस बात को थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि क्योंकि सबके मन में ये सवाल आएगा कि लीच लगाने से वो नर्व्स कैसे काम करना शुरू हो गई, जो कि जोड़ने से भी, सर्जरी करने से, इतने बड़े बड़े जो सुपर स्पेशलिटी वाले जो दिग्गज बैठे हैं उनसे भी नहीं हुआ। तो अगर न्यूराइटिस भी हो गया है, नर्व्स की इन्फ्लामेशन भी हो गई है, उस केसेस में भी अगर हम ऊपर से लीच लगाते हैं तो वो जो है दोषों को चूस लेती है, दोषों का निर्हरण कर देती है, और इस तरह से वो अपना काम करती है और नर्व्स को जो है अपना काम करने पर मजबूर करती है वापस। ठीक है, तो जहाँ तक मॉडर्न साइंस की बात रहेगी, तो ये नहीं है कि मॉडर्न साइंस वाले इस थेरेपी को करते नहीं हैं। क्यों आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका में तो हीरोडिन के नाम से पूरी थेरेपी का चल रही है, और वो यही लीच थेरेपी, जिसको जोंक बोलते हो, जलोका बोलते हो, एक्चुअल में क्या है, सारा का सारा मॉडर्न जो वर्ड है वो खड़ा तो आयुर्वेद के ऊपर हुआ है, लेकिन उनको आयुर्वेद को नाम लेने में उनको तकलीफ होती है, बिकॉज ऑफ, अब आप इस हॉस्पिटल में हो, आप यहाँ किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर के पेशेंट से मिल चुके हो, सुबह से आपकी टीम यहाँ है, ये हमारा पंचकर्मा डिपार्टमेंट है, ये पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा वो स्टीम बाथ चल रही है। आप थोड़ा इधर से दिखा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो देखिए पीछे स्टीम बाथ चल रही है, आप थोड़ा करीब आइए तो मैं आपको बता भी देता हूँ।
कि स्टीम बाथ, अब वो लीच से थोड़ा मैं लीच पे वापस जाएंगे, लेकिन अब ये एक पेशेंट है हमारे साथ, ये क्लाइंट, ये स्टीम बाथ ले रहे हैं। अब स्टीम बाथ में क्या होता है, अंदर पूरी गर्म भाप है, मतलब भाप बन रही है साइड पे और पूरा अंदर चैम्बर भर जाता है, और सिर पे ठंडे पानी का तौलिया है। ये हज़ारों साल पहले पुरानी टेक्निक है स्टीम बाथ। और इस हॉस्पिटल में जो हेड डाउन टिल्ट है और हॉट वाटर इमर्शन है, उसमें भी 40 डिग्री टेम्परेचर में बंदा बैठता है, लेकिन सिर पर ठंडा तौलिया होता है, आगे फैन लगा होता है, ताकि सिर ठंडा रखना है, नीचे की बॉडी का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है। बुखार में भी हम क्या करते हैं, सिर पर गर्मी नहीं चढ़ने देते। तो कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो ये आपने स्टीम बाथ देखा, और वापस मैं चाहूँगा डॉक्टर अन्नू के पास जाएं। आप लीच को लेके, बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेके, जो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आपके जो भी सवाल हैं वो पूछिए आप। मैम, जैसा कि देख पा रहे हैं कि बातें करते करते ये जो लीच है ये मोटी हो गई, क्या कारण है? ये एक्चुअली आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ बढ़ रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसकी ये पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट देखिए इसकी बॉडी की। तो ये जब सकिंग कर रही है तो ये मूवमेंट से ही हमें पता चलता है कि ये लीच कब अपना काम कर रही है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी अपने साइज से, क्योंकि ये गंदा खून जो है वो सारा चूस लेगी, अपने दोषों को, जो अंदर के दोष है उसको चूस लेगी शरीर के अंदर। केवल इतना ही नहीं करती है, ये इसके अंदर के एंजाइम्स भी छोड़ती है। जैसे पहले आचार्य मनीष जी बता रहे थे कि हीरोडिन थेरेपी वो करते हैं, तो बात भी क्या है कि हम लोगों को भी ये लगता है कि जो अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं तभी वो वैलिड है, तभी हम उसको मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। उसमें ये है कि अगर इसमें जो इसका सलाइवा है, जब ये सक करती है तो इसके सलाइवा के थ्रू कुछ ये बायो एक्टिव जो पेप्टाइड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो छोड़ती है अंदर। इसके सलाइवा की जो टेस्ट करके देखा गया तो इसमें नोबल फैमिली ऑफ स्मॉल पेप्टाइड्स के और 11 और पेप्टाइड्स वो वाले पाए गए, दूसरे पेप्टाइड से मैच नहीं करते हैं जो इसके लीच के सलाइवा में पाए जाते हैं। तो वो ही अंदर जाके सारा काम करते हैं। ये इसका मॉडर्न बैकग्राउंड है, मैं वो बोलूँगी। तो जो हमारा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है वो तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सीधे सवाल पे आते हैं कि ये जो लीच आपने यूज़ की है ये किस प्रकार की है, मतलब इसकी भी कोई वैरायटी होती है? हाँ जी, देखिए ये जो लीचेस हमारे पास हैं इस समय, वैसे तो 700 स्पीशीज़ हैं टोटल लीचेस की, लेकिन केवल 5 ही तरह की जो लीच है ये थेराप्यूटिकली यूज़ की जाती है। और इसमें उसमें भी सर्विश और निर्विश। ये सर्विश मतलब विद पॉइजन एंड निर्विश मतलब विदाउट पॉइजन। तो ये 2 तरह की लीच होती है, और जो कि थेरेपीज़ में यूज़ की जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ करना है, तो उससे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी लीच जो है लगानी चाहिए। तो ये जो लीचीज़ है इनकी फार्मिंग की जाती है प्रॉपर। ये प्रॉपर फार्मिंग करके, मतलब वैसे तो लीच हर जगह पर है, कहीं पर भी पानी का कुछ भी सोर्स है तो वहाँ पे लीच होगी, नदी में भी होगी, तालाब में भी होगी, हर जगह पे होगी। लेकिन ये जो लीचीज़ हम यूज़ कर रहे हैं इसकी स्पेशल फार्मिंग की जाती है, इनकी स्पेशल ब्रीडिंग करके इसको वो किया जाता है। तो ये एक स्पेशल वैरायटी ऑफ लीच ही तो है। हम देख रहे हैं बातें करते करते इतना टाइम हो गया, तो ये जो थेरेपी है वो कब तक चलेगी? वैसे ये 30 से 45 मिनट्स तक ये अपना काम कर देती है। हम लोग वेट करते हैं कि जब तक ये अपने आप ही छोड़ दे। जब इसका काम ख़त्म हो जाता है तो ये अपने आप छोड़ देती है उसको। एंड नहीं छोड़ती है तो अगर हमें लगता है कि जितना टाइम जो हम चाहते थे रिज़ल्ट, अगर कहीं स्वेलिंग है, लगाया है, तो वो विजिबल होता है चेंज। तो जब हमें वो लगता है तो हम उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं तो वो तुरंत से छोड़ देती है लीच। बहुत बढ़िया है। ये तो अपना काम कर देती है जी। लेकिन इसके काम होने के बाद, यानी कि लीच का अपना काम करने के बाद आप लीच का क्या करते हो? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये वाला, क्योंकि सबको ये लगता होगा कि ये लीच लग गई, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो तो इसने ले ली तो शायद ये मर जाएगी या इसके साथ पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये लीच जो है भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथ में धारण की हुई है। अगर आप भगवान धन्वंतरी कहीं भी प्रतिमा देखेंगे, उनकी फ़ोटो देखेंगे तो उनके हाथ में 2 ही चीज़ें हैं। एक उनके हाथ में गिलोय है और एक उनके हाथ में जलौका है।
एक हाथ में। तो यहीं से इसकी महानता पता चलती है। तो हम तो इनको पूछते हैं, इनको प्रणाम करके फिर हम शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। तो उसके बाद लीच के साथ जैसे इसको लगाने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, इस तरह से इसको उतारने के लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। और उसके बाद भी इनका वमन करवाया जाता है। मतलब इसको जो गंदा ब्लड इन्होंने चूसा वो इनके अंदर से निकाल दिया जाता है। उसके भी 2-3 तरीके हैं। एक तो मैनुअली भी होता है, बड़ा सॉफ्टली अगर इसको पेट को प्रेस करते तो ये अपने आप से उल्टी कर देती है। यस, वो सब कुछ हम आपको दिखा सकते हैं। वो फटाफट से उल्टी कर देगी, सारा का सारा ब्लड वो छोड़ देगी, निकाल देगी। कुछ भी नहीं करेंगे तो हल्दी वाले पानी में ही इसको डाल के रख देंगे तो वहाँ पर भी ये उल्टी करके सारा निकाल देगी। और इतनी ये हमारे लिए एक ईश्वर का वरदान है कि 8 दिनों के अंदर अंदर ये अपने आप को पूरा डिटॉक्सिफाई कर लेती है विदिन 8 डेज। कुछ भी नहीं करना, इसको हम कुछ भी नहीं करते हैं, पानी में रखते हैं खाली। तो 8 दिन के अंदर ये वापस अपने आप को डिटॉक्सिफाई करके बिल्कुल शुद्ध कर लेती है और हम वापस इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल मेरा और है कि आप ये लीच के ऊपर कॉटन रख रहे हो, ये क्या वजह? ये पानी का जीव है तो उसकी नमी बरकरार रहनी चाहिए, तभी वो इतनी मेहनत करके अपना काम कर रही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका ध्यान रखें और उसको वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें वो रहती है, जहाँ का वातावरण वैसा होता है। तो इसलिए उसके ऊपर हम ये जो गीला वाटर सोक्ड कॉटन पैड रखते हैं ताकि उसको वही एनवायरनमेंट मिले और वो उसी नमी के साथ वो अपना काम जो है आराम से कर सके। बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब लीच आपका काम कर रही है, आप उसका पूरा ख्याल रख रहे हो। ये लीच ने अपने आप छोड़ दिया है स्किन को यहाँ पे। और जब हम इस पे हल्दी डालेंगे यहाँ पे जब हम इस पे हल्दी डालेंगे, देखिए इसने अपने आप से, ये देखिए इसने पूरा वमन कर दिया। जो खून इसने चूसा था वो सारा अपने आप से ये छोड़ देगी, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। पूरा का पूरा जो भी इन्होंने इसके अंदर से चूसा है इस लीच ने, वो पूरा का पूरा इसने यहाँ पे वमन कर दिया केवल हल्दी डालने भर से। देखिए जो भी गंदा खून इस लीच ने लिया था वो सारा इस ट्रे में है। आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ बहुत देखनी जरूरी है। इस तरह हम कैंसर की गांठों के अंदर की गंदगी निकाल सकते हैं। शरीर के अंदर कितनी जल्दी हीलिंग हो जाएगी। लीच वापस छोटी हो गई और उसने अपना सारा गंदा खून उल्टी कर दिया, यानी कि वमन कर दिया, यानी कि सब निकाल दिया। तो ये सब साइंटिफिक है और ये देश की जनता को, लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ समझ आएंगे तो कितना देश का भला होगा, क्योंकि आज कैंसर के लिए कीमो कराते हैं, रेडियोथेरेपी कराते हैं, जबकि ये लीच भी कैंसर की गांठों की अंदर की गंदगी निकाल सकती है। आचार्य जी, केवल कीमोथेरेपी और वो नहीं, इनफैक्ट जो हार्ट की ब्लॉकेज है उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं। और देखिए इतने से समय में इसने सारे दोष जो है उधर से चूस लिए। और हार्ट है आपका यहाँ पे, तो हार्ट पे हल्के हल्के कट लगा के यहाँ पे 4 से 5 जलों का एक टाइम पे लीच लगाई जाती हैं। उसको हम हृदय की एक थेरेपी होती है जिसमें सारे जो हार्ट की ब्लॉकेज, लोग ऑपरेशन कराते हैं हार्ट का, आज की डेट में बाईपास सर्जरी कराते हैं या स्टंट डलवाते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी की नलियों में जम गई हैं, ये लीच उस सारी की सारी गंदगी को निकाल सकती है। और आप देखिए अब लीच, ये वाली लीच को, ये कितनी ज़्यादा मोटी हो चुकी है, जो बहुत छोटी सी थी। और ये देखिए आप, ये हल्दी डाल रहे हैं, ये खुद ही छोड़ देगी अपने आप ही। ये हल्दी डाली, अब ये लीच अपने आप ही छोड़ देगी। देखो हम कोई इम्प्योर चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं और ये लीच अपने आप ही छोड़ देगी, अपना मुंह बिल्कुल हटा देगी यहाँ से। इस लीच को भी, अब ये लीच भी उल्टी करेगी हल्दी डालने से, ये भी अपनी सारी गंदगी उस ट्रे में निकालेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि छोड़ने के बाद हम केवल इस पर जो है फिटकरी का पाउडर लगा रहे हैं, स्फटिक लगा रहे हैं। इसी से ही जो भी लीच ने पकड़ा, जहाँ पे वो ज़रा सा उसका इंसिजन होता है जो बहुत माइनर होता है, इसलिए वो बड़ा धीरे धीरे करके अपना, और बहुत उतनी मात्रा में ही खून चूस पाती है जितना उसको ईश्वर ने बनाया है चूसने के लिए। तो यहाँ हमें कोई बैंडेज नहीं करनी पड़ती है, कोई दवाइयाँ नहीं लगानी पड़ती है, कोई इस पर पट्टियाँ करके घर नहीं भेजना पड़ता है। हम खाली फिटकरी इसको लगा देते हैं और उतने भर से ये ठीक हो जाता है। जी, वाकई में बहुत अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। जी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए ये पानी में अब अपने आप को ये अब दूसरी क्लीन करेगी। ये अब पानी में देखिए, ये लीच अपने आप को खुद क्लीन कर रही है। ये जो लीच मोटी हो गई थी वापस अपने आप को सारा उल्टी करने के बाद अपने आप को खुद ही क्लीन कर रही है, अपने आप को खुद ही साफ़ करके डिटॉक्स कर रही है। और ये 8 दिन के बाद
दूसरी थेरेपी के लिए फिर तैयार हो जाएगी। मतलब 8 दिन के टाइम में दूसरी थेरेपी के लिए ये लीच फिर तैयार हो जाएगी। और ये पेशेंट भी हैं, हमने इनकी पहले फ़ोटो खींची है। जब ये पेशेंट के हमने चेहरे पे लगाया तो जो झाइयाँ थी, जो दाने थे, वो हमने पहले फ़ोटो खींची है। अब आप दोबारा देखोगे तो विद इन फ्यू डेज़ ये सारे दाग झाइयाँ सब ठीक हो जाएंगे। इनको जो ये लीच लगाई गई, इससे कोई दर्द नहीं हुई और कोई इससे ज़ख्म नहीं होगा। ये बेसिकली लगाते ही 2 तरह से काम करती है, एक तो एनाल्जेसिक का, दूसरा एनेस्थीसिया का। मतलब ये पेन पर और सुन्न कर देती है लगाते ही, जो ये पेप्टाइड्स जो रिलीज़ करती है उसके कारण। तो वो सुन्न करने की वजह से इनको, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है भी, तो एक बार लीच लगाने से, क्योंकि ये इट इनहिबिट्स द वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम, जो कि पेन का जो चैनल है उसमें ये इंटरफेयर करता है, जाके जो पेप्टाइड्स ये रिलीज़ करती है जो इसके सलाइवा में होते हैं। इसकी वजह से अगर हम कहीं पर भी जहाँ दर्द है, चाहे वो किसी भी तरह की असहनीय दर्द है, वहाँ जब इसको लगाते हैं तो उसको लगाते ही ये जो आप एंजाइम्स छोड़ती है, जो अंदर रिलीज़ करती है, उसकी वजह से काफ़ी दिन तक, 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक पेशेंट्स को बिल्कुल भी जो दर्द है वो महसूस नहीं होती। एंटी इन्फ्लामेटरी का भी ये काम करती है, तो जो स्वेलिंग्स है वो भी कम होती हैं। वही आखिरी सवाल मैम मेरा ये है कि आपने लीच हटाई, उसके बाद इनको कितने दिन तक पेन रहने वाला है? इनको पेन तो रहने ही नहीं वाला है बिल्कुल भी। उल्टा अगर इनको पेन हो रहा होता तो वो भी नहीं होता, क्योंकि जो वोल्टेज गेट्स ऑफ सोडियम चैनल जो होता है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, पहले भी मैंने बताया गाउट की वजह से रूमेटिक पेन्स अगर हो रही हैं, वो भी अगर एक बार हम लीच लगाते हैं तो वो एनाल्जेसिक और एनेस्थीसिया यानी दोनों का काम करती है। जो उसके पेप्टाइड्स रिलीज़ करती है वो करते हैं कि वो सुन्न भी कर देती है और दर्द भी नहीं होने देती है। और वो केवल अभी नहीं, जिसको दर्द हो रही है उसको भी अगले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक दोबारा से पेन महसूस नहीं होती है। तो अभी इनको दर्द कुछ नहीं होने वाला, उल्टा अगर इनको हो रहा होता तो वो भी सही हो जाता। बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारे पंचकर्मा सेंटर हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ की पूरी टीम है। डॉक्टर अन्नू, डॉक्टर विशाखा और पूरी की पूरी टीम जो थेरेपिस्ट हैं, क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हैं। इधर इस साइड देखेंगे तो 3 फीमेल सेक्शंस हैं, इस साइड देखेंगे तो अंदर जाके 3 मेल सेक्शंस हैं। यहाँ शिरोधारा, जितने भी दिमागी रोग हैं वो सारे शिरोधारा से और शिरो अभ्यंगम से ठीक होते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना पड़ेगा तो जानुबस्ती से ठीक होते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया हो, वो पंचकर्मा में वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण और आपकी थेरेपी स्नेहन, स्वेदन या कोई भी वस्ती, इन सब से ठीक हो सकता है। बाकी मैं चाहूँगा डॉक्टर अन्नू, आप एक बार पंचकर्मा में ज़्यादा अपने तरीके से ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल जी, इसमें ऐसा है कि ना केवल जो अजारा जी ने बताई वही दिक्कतें और जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी, बल्कि कोई भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें स्टीरॉइड्स ही लास्ट रिजॉर्ट होता है, जिसमें आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे, जैसे सोरियासिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, है ना, स्पॉन्डिलोसिस हो गया, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। तो मॉडर्न थेरेपी में, तो मॉडर्न साइंस में तो उनके पास कोई इलाज ही नहीं है, उनके पास केवल एक ही जवाब होता है, स्टीरॉइड्स ले लीजिए, नहीं तो ऐसे ही जिए, कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो वस्ती चिकित्सा है उसमें इतनी हमारे पास फ्रीडम है कि हम कुछ भी मेडिकेशंस उसमें एनोरेक्टल रूट से देके ऑटो इम्यूनिटी पे सीधा काम करते हैं, क्योंकि उसमें हम जो गट और ब्रेन रिलेशनशिप है, जब हम एनोरेक्टल रूट से बस्ती वाली मेडिसिन देते हैं तो वो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। तो इस तरह से जितनी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं उनका अगर एकमात्र कोई जवाब है तो वो बस्ती चिकित्सा है, जिससे कि स्टीरॉइड से भी छुटकारा हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल खबर से जुड़ने के। थैंक यू सो मच। और आप पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आचार्य मनीष जी के अंतर्गत। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसी लगी आपको ये थेरेपी, हमें बताना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में
आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।